जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लुसेंट जीके के ब्रह्मास्त्र में पार्ट सेकंड नंबर की वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा देश से लिया गया है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया। भारतीय अमरस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय अमरस्थल को थार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण से मृदा अपरदन रोका जा सकता है। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम विवेशी क्षेत्र है? तो भारत में अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र जो है सबसे अधिक श्रम अवशेषी क्षेत्र है, तो आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मालवंकर थे। जीबी मालवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन कोशिका भित्ति का मुख्य संगठक है? सेलुलोज कोशिका भित्ति का मुख्य संगठक है। श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत ग्रंथ का भाग है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। किस देश को पहली बार हिंदी में यम फिल से सम्मानित किया गया? तो पाकिस्तान को पहली बार हिंदी में यम फिल से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 5 हैं, आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा इसका राइट आंसर होगा। महाराणा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराणा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी लाहौर थी, आपको ध्यान रखना है। कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक भूमि सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। नागार्जुन सागर परियोजना का किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई? 69वां संशोधन राइट आंसर होगा। दिल्ली के हौज घास के क्षेत्र में 4 मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर होगा। कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? देवगिरी राइट आंसर होगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। कश्मीर की पूर्वी सीमा कहाँ है? लद्दाख क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह पर। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारों को लेकर विवाद है? तो तीस्ता नदी इसका राइट आंसर होगा। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? जैव विविधता पर सम्मेलन से है। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत में रेपो दर निर्धारित करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो डफरिन इसका राइट आंसर होगा। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो 4 राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार के राज्यपाल थे। कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है? तो मैसूर राइट आंसर होगा। सेलुलोज किसका एक बहुलक है? तो ग्लूकोज का सेलुलोज एक बहुलक है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेबनाड झील राइट आंसर होगा। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का नाम क्या है? भागीरथी राइट आंसर होगा। 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा पारतंत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होता है? तो सफेद प्रतीत होता है। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो वित्त मंत्रालय राइट आंसर होगा। भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है? तो अर्थशास्त्र राइट आंसर होगा। कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है? तो उत्प्रेरक राइट आंसर होगा। किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी। 1934 ईस्वी के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर होगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। किस देश में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ है? तो
पश्चिम दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ है। प्लास्टिक मनी के रूप में किसे जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है? तो नागरिक। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। क्वेश्चन कलेक्ट करने में, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कलेक्ट करने में, एक एक इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इसके PDF के लिए भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो 3 राइट आंसर होगा। बिम्बसार किस राजवंश का संस्थापक था? तो हर्यक राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति। लिपलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा नमकीन पानी की झील है? सांबर झील नमकीन पानी की झील है। कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? पंजाब राइट आंसर होगा। बारिश के बूंदे गोलाकार किसकी वजह से होती हैं? पृष्ठ तनाव, ये सबको पता होगा। किस राज्य में भारत का पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। सबसे नरम धातु कौन सी है? सोना सबसे नरम धातु है। किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? हाइड्रोजन राइट आंसर होगा। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। दुनिया की सबसे छोटी गिलहरी किस देश में पाई जाती है? इंडोनेशिया में पाई जाती है। कौन विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची। तिनकठिया प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है? चंपारण से। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग 8। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के होते हैं मुख्य कानून अधिकारी। आधुनिक अर्थशास्त्र की विशेषता क्या नहीं है? आत्मनिर्भर ग्राम प्रणाली। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन के बारे में बताता है? तो भाग 20 इसका राइट आंसर होगा। पेप्सिन एक एंजाइम है जो किसको पचाता है? तो पेप्सिन प्रोटीन है, प्रोटीन एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पचाता है, पेप्सिन। कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे छोटा ग्रह है? तो शुक्र और मंगल। किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्यिक क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। मानव निर्मित रेशा ऐसा कौन सा है? तो नायलॉन राइट आंसर होगा। भारतीय संगीत ने उस्ताद अल्लाह रखा खां का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो अल्लाह रखा खां का नाम तबला वाद्य यंत्र से जुड़ा है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो बांसुरी। दोस्तों, हमने इसमें किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं, सबको हमने कवर किया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने ही बनने हैं, तो आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये वीडियो आपको याद आएगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तोताराम शर्मा किस से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं? तो पखावत से जुड़े हैं तोताराम शर्मा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में? तो अकबर राइट आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित चर्चित उपन्यास पिंजर किनके द्वारा लिखा गया है? तो अमृता प्रीतम राइट आंसर होगा। कौन सा राज्य हर साल कालिदास सम्मान प्रदान करता है? तो मध्य प्रदेश। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो बंगाली। दोस्तों, आप लोग इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम इसकी सारी PDF एक साथ देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो PV सिंधु राइट आंसर होगा।
भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी मैच में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। एक क्रिकेट मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 राइट आंसर होगा। मल्लिका ये गजल की उपाधि किसे दी गई है? तो मल्लिका ये गजल की उपाधि बेगम अख्तर को दी गई है। 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ। कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी उद्गम स्थल है? तो सह्याद्री श्रृंखला राइट आंसर होगा। किसकी आत्मकथा का शीर्षक एन अनसुटेबल वॉच है? तो करण जौहर राइट आंसर होगा। बंदर के काटने से होने वाला रोग कौन सा है? रेबीज राइट आंसर होगा। रेबीज कुत्ते के काटने से भी हो जाता है। पद्म भूषण से सम्मानित कुमुदनी लेखिका किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो कथक से संबंधित हैं। महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे अधिक समतल और चिकना है? गहरे समुद्र के मैदान। अनूप जलोटा भारतीय संगीत गीत किस श्रेणी से जुड़े हैं? तो भजन से जुड़े हैं अनूप जलोटा। मल्लिका साराभाई किस नृत्य की विख्यात नृत्यांगना है? तो कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश। बगीचा किस तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम तंत्र का उदाहरण है। बगीचा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? सारनाथ। किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। कौन से नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? बिरहा राइट आंसर होगा। किस भौतिक राशि की SI इकाई वही है जो कार्य की है? तो ऊर्जा राइट आंसर होगा। कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। शहरी क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? शिक्षित बेरोजगारी। किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो गन्ना राइट आंसर होगा। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है? तमिलनाडु। दिन का न्यूनतम तापमान कब होता है? प्रातःकाल के समय दिन का न्यूनतम तापमान होता है, आपको ध्यान रखना है। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो अदिति अशोक गोल्फ से संबंधित हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको द व्हाइट टाइगर याद रखना है। ये अरविंद अडिगा की पुस्तक है। अगला देखते हैं, संतरा में कौन सी अम्ल होती है? तो संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, आपको ध्यान रखना है। किस भारतीय गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ है? तो लता मंगेशकर। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े? तो 4 युद्ध लड़े थे। कौन सा भारतीय त्यौहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? रथ यात्रा। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र सीमा निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। चना कौन सी फसल है? चना रबी फसल है। गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों ये सब रबी की फसल हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन विभाजित करता है? तो दक्कन का पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को विभाजित करता है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर एक ड्रैगन अंकित है? भूटान। नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 21 वर्ष। लाल रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल रंग का ग्रह कहा जाता है। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे छोटी है? तो भूटान राइट आंसर होगा। नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को क्या कहा जाता है? नेपाली रुपया। किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य पार हो गया? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। किस कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस कला से संबंधित हैं? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में दल बदल कानून के प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित थी? 10वीं अनुसूची में। निर्वाचन आयोग किन चुनाव से सरोकार नहीं रखता है? पंचायत के चुनाव से। उपनिषद पुस्तक क्या है? दर्शन पर आधारित है उपनिषद पुस्तक।
परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है परमाणु संख्या। भूटान ने अपना संविधान किस वर्ष अपनाया? 2008 में भूटान ने अपना संविधान अपनाया। भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्या करता है? न्यायपालिका राइट आंसर होगा। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला कौन था? अहमद शाह प्रथम। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यांगून राइट आंसर होगा। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से संबंधित है पन्नालाल घोष। कौन सा गुण प्रत्येक कोशिका में नहीं पाया जाता? तो कोशिका भित्ति प्रत्येक कोशिका में नहीं पाया जाता। पाल वंश के पहले शासक कौन थे? गोपाल पाल वंश के पहले शासक थे। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? संघाई राइट आंसर होगा। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे? हरिदास तानसेन के गुरु थे। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में नंदी पहाड़ियाँ स्थित हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? पाटिल राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। बिना वीडियो लाइक करे कोई नहीं जाएगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका पार्ट 3 हम कल लेकर के आएंगे, तो आप लोग ध्यान रखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय